वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपके लिए टेंस का टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले हमने टेंस के 9 वीडियो अपलोड किए हैं और ये हमारा 10वां वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक और नाम भी है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, ये भी इसका दूसरा नाम है। अच्छा, पहले अब शुरू करते हैं, इसकी तारीफ देखते हैं क्या होता है। देखें, एक ऐसा काम जो मुस्तकबिल में एक ख़ास वक्त पर जारी होगा। देखिए, मुस्तकबिल में ख़ास वक्त पर जारी हो, इस चीज़ को आपको नोट करना है, ठीक है। मुस्तकबिल में एक ख़ास वक्त पर अगर ये काम जारी हो तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले उर्दू में डेफिनेशन लिखी आपको समझाने के लिए ताकि आप समझ सकें। अब इसकी इंग्लिश में भी आपको डेफिनेशन याद करनी है। An action that will be taking place at a specific point in future is called future continuous tense। अब देखिए, वही बात है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है, मुस्तकबिल में उस खास वक्त पर अगर कोई काम जारी होगा तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में इसकी पहचान कैसे होती है? जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रही होंगी, इस तरह के अल्फाज किसी जुमले के आखिर में आते हैं तो आप समझ जाएं कि वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। मिसाल के तौर पर, मैं कल शाम को क्रिकेट खेल रहा हूँगा। अब देखिए, यहाँ पे रहा हूँगा वर्ड जो जुमला है, अल्फाज है, वो आए हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इंग्लिश में कैसे लिखें? आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो इन द इवनिंग। अब देखें, हमने एक ख़ास वक्त का जिक्र किया तो हमारा जो वो ख़ास वक्त है वो हमारा ये है कि हम कल शाम को, इस वक्त जो कल शाम है, कल का शाम होगा, उस वक्त हम क्या होगा, क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम मसरूफ़ होंगे उस वक्त, ठीक है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी आप लिखें, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखें, फिर आप ऑब्जेक्ट दें और उसके बाद आप स्पेसिफिक टाइम दें। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस में इसको आपको ज़्यादा तवज्जो देना है। स्पेसिफिक टाइम ये क्या होता है ये समझना है आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। देखिए, जुमला देखें, असलम कल 9 बजे पढ़ रहा होगा। अब ये तो निशानी है रहा होगा, लेकिन जो स्पेसिफिक जो हमने पॉइंट या टाइम की बात की है वो कल 9 बजे, मतलब कल 9 बजे का जब टाइम आएगा तो उस वक्त, ये जो 9 बजे का टाइम है, उस वक्त ये काम जो पढ़ने का, असलम का जो पढ़ने का काम होगा ना, वो जारी रहेगा उस टाइम, ठीक है। असलम विल बी स्टडिंग टुमारो एट 9 o'clock। अब 9 बजे असलम क्या कर रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, देखें, आप इसको बगैर टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद करें वो टाइम फिर आपका अंडरस्टूड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि असलम पढ़ रहा होगा। अब देखिए, असलम पढ़ रहा होगा, ये तो रहा होगा तो कंटिन्यूस की, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात तो आ गई, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम जो है ना उसका हमने जिक्र नहीं किया है, ठीक है। मतलब ये हमें पता है, अगर हमारा भाई या कोई ऐसा दोस्त है, हमें पता है कि वो इस टाइम पढ़ रहा होगा, वो उसकी रूटीन है, वो डेली उस काम को जारी करता है, तो हम उसको समझ जाएंगे कि वो इस टाइम ये काम कर रहा होगा। तो असलम पढ़ रहा होगा तो ये टाइम अंडरस्टूड है, उस जो स्पीकर है उसको पता है कि वो किस टाइम की बात कर रहा है। तो असलम विल बी स्टडिंग, तो यहाँ पे हमने देखे स्पेसिफिक पॉइंट या टाइम का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, लेकिन ये यहाँ पर अंडरस्टूड हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखें, आप जब भी सेंटेंस ग्रामर में लिखेंगे आप हमेशा टाइम का इस्तेमाल करें। ये स्पीकिंग में बेहतर है, लेकिन ग्रामर में ये स्ट्रक्चर आपका वीक होगा, तो इसको, ये सही है गलत नहीं है, पर ये आपका वीक होगा। आप फ्यूचर कंटिन्यूस में टाइम का इस्तेमाल ज़रूर करें, तो फिर आपका जुमला बेहतर होगा। अच्छा, आगे आगे चलते हैं। वो सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। अब देखें, यहाँ पर भी हमने टाइम का यूज़ नहीं किया है, ये भी हमारा सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। तो चलो इसको हम आगे पढ़ते हैं कि ये हमारा सेंटेंस जो है ना पॉजिटिव है, तो इसको हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। वो नहीं सो रहा होगा या वो सो नहीं रहा होगा। ही विल नॉट बी स्लीपिंग, ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया। देखें, विल और बी के बीच में आपको नोट का यूज़ करना है। आप इसके बी के बाद ना नोट का यूज़ करें, ना विल से पहले नोट का यूज़ करें, ठीक है ना। तो ही विल नॉट बी, ये आपको याद करना है नेगेटिव में। उसके बाद इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, सवालिया, क्या वो सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग, ये हमारा इंटरोगेटिव है, ठीक है। अच्छा, WH क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं, वो किस वक्त सो रहा होगा या वो कब सो रहा होगा,
व्हेन विल ही बी स्लीपिंग। अब देखें जो हम बार बार स्पेसिफिक टाइम का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चनर है वो हमसे सवाल कर रहा है कि वो कब सो रहा होगा। ये क्वेश्चन अगर आप किसी से करें तो वो ऐसे नहीं कहेगा यस ही विल बी स्लीपिंग, वो आपसे ज़रूर कहेगा ही विल बी स्लीपिंग टुमारो एट दिस टाइम। तो आपको वो इस तरह का आंसर देगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने शल लिखा है, तो यहाँ पर देखिए हमने कहा आई और वी का इस्तेमाल जो है ना हम शल के साथ करते हैं, मतलब शल जो है इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ, बाकी के साथ नहीं। देखिए शल का इस्तेमाल अब खत्म हो गया है मॉडर्न इंग्लिश में, हम सिर्फ अब विल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जितने मैंने प्रोनाउंस लिखे हैं मैंने, और यहाँ पे सिंगुलर ने प्लूरल ने में, इन सब के साथ हमने विल का इस्तेमाल करना है, शल का नहीं करना है। शल अगर आप करते हैं गलत नहीं है, लेकिन ये अब ओल्ड इंग्लिश हो चुकी है, अब इसमें हम शल यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप करते हो तो गलत नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आगे यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पर आप देखें मैं उसकी मदद कर रहा हूँगा, आई शैल बी हेल्पिंग हिम। यहाँ पे मैंने शल का इस्तेमाल किया, ये रॉन्ग नहीं है। तो देखिए शल का मैंने फ्यूचर सिंपल वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने शल का इस्तेमाल बताया कि शल कब हम यूज़ कर सकते हैं और करना भी है, लाजमी है। कुछ ऐसे जुमले आते हैं जिसमें हम शल का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, तो वो मैंने फ्यूचर सिंपल टेंस जो मैंने अपलोड किए उसमें आप ज़रूर देखें, मैंने उसमें शल का इस्तेमाल बताया है। ठीक है, देखिए यहाँ हमने टाइम का इस्तेमाल तो नहीं किया, अगर यहाँ आप टाइम का इस्तेमाल करते हैं तो और बेहतर होगा। जैसे कि मैं कल इस वक्त इसकी मदद कर रहा हूँगा। देखिए आपका कोई दोस्त है, आपसे कहा कि चलें हम कहीं जाते हैं घूमने फिरने, तो आपने कहा कि नहीं कल मैं अपने भाई के शॉप में हूँगा, इस टाइम जो 3 बजे आप 4 बजे बोल रहे हैं घूमने का, तो उस वक्त मैं अपने भाई के शॉप में हूँगा और मैं क्या कर रहा हूँगा, उसकी हेल्प कर रहा हूँगा। आई शैल बी हेल्पिंग हिम टुमारो एट दिस टाइम। जिस टाइम आप कह रहे हैं कि कहीं चलने का, उस टाइम वो क्या होगा, वो एक काम में बिजी रहा होगा। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की एक खूबी होती है, इस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये जो एक्सप्रेशन होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, इनको आपको लाजमी याद करने हैं, लाजमी ज़हन में रखने हैं। ठीक है, इन्हीं एक्सप्रेशन की वजह से ये टेस्ट पेपर में काफ़ी इस तरह के सवाल आते हैं, और यही एक्सप्रेशन की वजह से आपको चूज़ करना पड़ता है फ्यूचर सिंपल में क्या फ़र्क है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क होता है, ये एक्सप्रेशन हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टुमारो इवनिंग, कल शाम को, या टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह को, या कुछ भी आप टुमारो नाइट भी कह सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन होते हैं, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखें नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, एक जुमला भी देखें, दे विल बी ट्रेवलिंग टू लाहौर नेक्स्ट। एक जुमला भी देखें, दे विल बी ट्रेवलिंग टू लाहौर नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ देखिए हमने कहा कि अगले महीने वो लाहौर का सफ़र कर रहे होंगे, तो ये एक ऐसा टाइम हमने बताया है कि अगले महीने वो यहाँ नहीं होंगे, वो लाहौर का सफ़र कर रहे होंगे। तो उस वक्त हम ये समझ जाएंगे कि ये उनका ये काम जारी हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या एट दिस टाइम, या टुमारो एट दिस टाइम, उस वक्त या कल उस वक्त, आप इस तरह के भी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, और मैं और भी वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इंग्लिश विथ यूनुस बलोच को, ताकि मैं आपको और इस तरह की वीडियो आपको मैं जो ना मुहैया कर सकूं। सो यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच, पूरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।